कक्षा 7 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में हम पाठ कर रहे हैं भिन्न व दशमलव। भिन्न व दशमलव के अंतर्गत हम आज प्रश्नावली 2.5 हल कर रहे हैं। इसकी प्रश्न संख्या 1 और 2 हम अपने पिछले वीडियो में हल कर चुके थे। आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर व किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में बदलना है। दूसरा है 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर व किलोमीटर में व्यक्त कर रहे हैं, यानी इनको भी सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में परिवर्तित करना है। तो हम इसका पहला प्रश्न लेंगे। इसके लिए आपको इकाइयां शायद पता होंगी। 5 सेंटीमीटर को पहले हमने मीटर में परिवर्तित किया, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। यानी मीटर को हम यदि सेंटीमीटर में परिवर्तित करें तो हम 100 से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करना है तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100 मीटर। अब इसमें यदि हमें 100 से भाग देना है, यानी संख्याएं 10, 100, 1000, 10,000 प्रकार की संख्याएं हो, तो हम देखते हैं कि 1 के पीछे 2 शून्य है और संख्या 5 है। इस 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 1 के पीछे 2 शून्य है, तो जैसे हमने 5 लिखा तो 5 में 0.5 के बाद होता है, यानी 5 को हम 5.0 भी कह सकते हैं। 100 से भाग दिया तो दशमलव हमें 2 स्थान खिसकाना पड़ेगा। तो 1 स्थान खिसकाने के बाद ये 5 से पहले आएगा। 2 स्थान खिसकाना है तो एक शून्य लगा के हम इस प्रकार दशमलव को लिख देंगे, तो ये आएगा 0.05। अब हमें इसे किलोमीटर में परिवर्तित करना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होगा 1/1000 किलोमीटर। अब हमें परिवर्तित किसको करना है? 5 सेंटीमीटर को। और 5 सेंटीमीटर बराबर 0.05 मीटर, उसे हमने यहां पर लिखा है। तो हमें 0.05 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो इसमें 1000 का हम भाग देंगे। 1000 का भाग दिया तो इस संख्या में हम देखेंगे कि 0.3 स्थान खिसकेगा। अब 5 से पहले शून्य, अब दशमलव यहां पर है। 3 स्थान खिसकाने के लिए हमें शून्य बढ़ाते रहने पड़ेंगे, तो 2 स्थान व 3 स्थान, तो दशमलव यहां पर आ गया, तो हमें परिणाम प्राप्त हुआ 0.00005। तो इस प्रकार हमने इसे मीटर और किलोमीटर में परिवर्तित कर दिया। अब हम लेंगे इसका अगला प्रश्न, यानी दूसरा प्रश्न। ये भी वही है, 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बदलिए। यहां मिलीमीटर को किलोमीटर में भी हमें बदलना है। तो 35 मिलीमीटर दिया, हमें यह ज्ञात है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर। अब 35 मिलीमीटर 35/10, 10 में 1 शून्य होते हैं, दशमलव यहां पर है तो यहां आ जाएगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 35 मिलीमीटर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब दूसरा इसको हमें बदलना है मीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। अब 35 मिलीमीटर बराबर 3.5 सेंटीमीटर हम अभी परिवर्तित कर चुके हैं। अब 3.5 सेंटीमीटर में 3.5/100 मीटर। अब 3.5 में भी आपको दिख रहा होगा कि दशमलव 3 और 5 के बीच में है, इसको 2 स्थान खिसकाना है, यानी यहां से खिसकाना है, तो एक स्थान, एक शून्य लगा के भी दूसरा स्थान, यानी कि 0.035 मीटर। अब इसे बदलना है हमें किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। हमें 35 मिलीमीटर को बदलना है। 35 मिलीमीटर को हमने अभी बदला है 0.035 मीटर। अब इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से हम भाग दे देंगे। 1000 में 3 शून्य है, यानी कि 0.3 स्थान खिसकेगा। 3 स्थान दशमलव खिसकेगा तो संख्या किस प्रकार बनेगी? संख्या आपके सम्मुख है, दशमलव यहां पर है। 1 स्थान खिसकाने के लिए हमने 1 शून्य बढ़ाया, फिर दूसरा स्थान और फिर तीसरा स्थान, तो संख्या हुई 0.0000035 किलोमीटर। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 में। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए, यानी किलोग्राम में हमें बदलना है, ग्राम में यह दिया हुआ है। अब हमें पता है 1 किलोग्राम, किलो का अर्थ कहीं भी हो 1000 होता है, चाहे किलोमीटर हो चाहे किलोग्राम हो। तो किलो का अर्थ 1000 है, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब हम इसकी गणना प्रारंभ करेंगे। चौथे का पहला प्रश्न, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, तो 200 ग्राम बराबर 200/1000। 200/1000 में भी हम यहाँ 3 शून्य है, तो 2.3 स्थान खिसकेगा, दशमलव यहां पर है, तो 1 स्थान, 2 स्थान और तीसरे स्थान में 2 से पहले आ गया, यानी कि 0.200 किलोग्राम। इसी प्रकार 3470 ग्राम, इसे आप स्वयं कर लेंगे। यह प्रश्न संख्या इसके चौथे के पहले भाग की तरह ही है। अब हम आते हैं तीसरा भाग, 4 किलोग्राम 8 ग्राम। अब इसमें 4 किलोग्राम तो पहले से ही किलोग्राम में है, तो उसे हम ऐसे ही लिखेंगे, 4 किलोग्राम धन
8/1000 किलोग्राम। अब 4 किलोग्राम को ऐसे ही लिखा जाएगा और 8/1000, 0.3 स्थान किसकेगा, 1, 2 और 3, यानी 0.008 किलोग्राम। अब इस 4 के साथ इसको जोड़ देंगे तो 4.008 किलोग्राम। अब हम लेते हैं इसका प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। दशमलव में विस्तारित रूप किस प्रकार होगा, जैसे कि है 20.03। 20 का विस्तारित रूप आपने कक्षा 5 में भी सीखा होगा। 20 को लिखा जाता है 2 गुणा 10, क्योंकि दहाई के स्थान में है और शून्य इकाई के स्थान में, 0 गुणा 1 इकाई और दहाई के स्थान में है। अब दशमलव के बाद आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि पहला अंक 10वां कि इसका 10वां भाग बताता है और दूसरा अंक 100वां भाग, तीसरा अंक 1000वां भाग। तो यहां तो तीसरा अंक नहीं है पहले में, लेकिन हम इसकी बात अब करेंगे। हमें परिवर्तित करना है 20.03 को दशमलव के रूप में। तो इससे हम विस्तारित रूप इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसका। 2 इसमें है दहाई के अंक में, तो 2 गुणा 10 धन, इकाई के स्थान पर 0 है, 0 गुणा 1 कहें या 0 कहें कोई अंतर नहीं आता है, धन। अब दशमलव के बाद पहला 0/10 और दूसरे में 3 है, 3 का भी 100वां भाग होगा। दशमलव के बाद का दूसरा अंक 100वां भाग होता है, यानी 3/100। इस प्रकार इसका विस्तारित रूप होगा। इसे हम 2 गुणा 10 कह सकते हैं, और ये भी 0 है और ये भी 0 है, इसलिए हम दोनों को छोड़ दिया, तो 2 गुणा 10 धन 3/100। अगला देखिए 2.03, इसमें 2 इकाई के स्थान में है, तो 2 गुणा 1 कहें 2 कहें कोई अंतर नहीं पड़ता है, धन। पहले दशमलव के बाद पहला 0 है, 0/10 धन, दूसरा 3 है, 3/100। पहला 10वां भाग, दूसरा अंक 100वां भाग। अब हम 0/10 को छोड़ दें तो हमारे पास होगा 2 धन 3/100। अब हम लेते हैं इसका तीसरा भाग 200 धन 200.03, 200। इसमें इकाई के स्थान में 0 है, दहाई के स्थान में 0 है, सैकड़े के स्थान में 2 है, यानी 2 गुणा 100। दहाई के स्थान में 0 है तो 0 गुणा 10, इकाई के स्थान में 0 है तो 0 ही लिख दिया। उसके बाद दशमलव के बाद 0, पहला अंक 0 यानी 0 का 10वां भाग, और दूसरा अंक 3 है, यानी 3 का 10वां भाग, और सबको हमने जोड़ दिया। तो इसमें जो 0 है उनको हमने छोड़ दिया, यानी 2 गुणा 100 बचा, और अंत में धन 3/100। इस प्रकार हम इसका चौथा भाग स्वयं हल कर लेंगे। अब आप इसका चौथा भाग भी स्वयं हल कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे, और जो प्रश्न बताए गए हैं उनका अभ्यास भी स्वयं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।